हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत मंजिल जंक्शन पर आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग एनसीईआरटी की 6 क्लास का ये लास्ट चैप्टर है और इसकी पूरी थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग ये लास्ट 6 चैप्टर का जो है एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और एमसीक्यू हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने उसकी थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तभी ये एमसीक्यू करने में ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप थ्योरी की वीडियो देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो बताएं कौन सा स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है बताएं। जैसे ये भारत हो गया दोस्तों, तो इसमें हमारा ये क्या होता है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो हमारा पश्चिम में क्या स्थित? पूर्व में तो हमारा बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में हमारा क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर। बताएं दोस्तों। तो हमारा भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा इसमें आंसर? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम इस तरह से देखते हैं तो 32,87,263 हमारा इसका टोटल क्षेत्रफल है। कितना? 32,87,263 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार लगभग कितना है? बताएं कितना है? 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर और नेक्स्ट 3800 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उत्तर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। मतलब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर रफली डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये, तो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, तो इसकी जो है कितना एक्सटेंशन है इसका? तो हमारा इसकी जो है लेंथ 3200 किलोमीटर। कितनी है? 3200 किलोमीटर। कितनी है? 3200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक भारत का विस्तार कितना है? तो मतलब अब इन्होंने इस तरह से पूछा है। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल देखा था, अब ये इन्होंने लैटिट्यूडनल पूछा है। ये जैसे ये एक्सटेंशन पूछा है। तो ये कितना है बताएं? 3200 है, 2500 है, 2900 है, 3000 है। तो कितना हो जाएगा बताएं दोस्तों, बताएं। तो हमारा ये कितना है? हमने इसकी बात की थी तो ये 3200 था। ये कितना था? 3200। ये कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। तो अगर हम इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय का क्या अर्थ होता है? स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, स्थल का वह भाग जो 2 तरफ से जल से घिरा होता है, स्थल का वह भाग जो जल से ना घिरा हो। बताएं क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। जैसे ही कोई हमारा हिस्सा है
और इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर, मतलब प्रायद्वीप का वो हिस्सा जो 3 तरफ से हमारा जल से घिरा हो। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा बताएं? प्रायद्वीप का कौन सा हो जाएगा हिस्सा ये? तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट ही हो जाएगा यही। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी कितने करोड़ से अधिक हो चुकी है? 100 करोड़ से, 110 करोड़ से, 120 करोड़ से, 130 करोड़ से। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 120 करोड़। नेक्स्ट, जनसंख्या के मामले में वर्ष 2011 के अनुसार भारत का विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान है? तो चीन के बाद कौन सा स्थान है? चीन के बाद दूसरा स्थान है हमारा। कौन सा है? दूसरा स्थान है। हालांकि अब जो है पहले में हम लोग पहुंच चुके हैं, काफ़ी तरक्की कर चुके हैं जनसंख्या के मामले में, तो हम लोग पहले में पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है बताएं दोस्तों? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि भारत की हम बात करते हैं जब ना, तो जब ये मान लीजिए हमारा ये इंडिया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये इंडिया छोटा सा अपना मान लो, चलिए अच्छा मैं बना देता हूँ रफली। जैसे ये मान लो इंडिया है अपना। ठीक है, तो ये है। तो अगर ऑप्शन देखिए, जैसे इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए अगर यहाँ पर उत्तर पूर्व दिया होता तो हमारा ऑप्शन देखिए, लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक उत्तरी गोलार्ध ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कहीं ऐसा चांस आ जाए तो उत्तर पूर्व अगर दिया हुआ है तो हमारे ये उत्तर पूर्व में पड़ रहा है ना, तो हमारे यहाँ उत्तर पूर्व सही हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक ही हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और एनसीईआरटी ही सही माना जाता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सी अक्षांश रेखा लैटिट्यूड भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त। कौन सी गुजरती है बताएं? तो हमारे बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है जो, बताएं तो कौन सी गुजरती है? कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा का सही अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री अक्षांश। बताएं तो हमारे कर्क रेखा का सही अक्षांशीय मान क्या है? तो हमारी कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो हमारी किधर पड़ती है? ये कर्क रेखा तो हमारे उत्तर में पड़ती है ना। किधर पड़ती है? तो उत्तर में पड़ती है हमारी। तो 23.5 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, अगला। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार अक्षांशों के बीच है। तो बताइए, उत्तर से लेके दक्षिण से उत्तर तक इन्होंने कहा है। तो दक्षिण से उत्तर तक की जब हम बात करते हैं, मतलब अगर हम इन दिस टाइप अगर हम दक्षिण से बात करते हैं तो हमारा कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो हमारा ये दक्षिण से उत्तर की ओर हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? अब जब हम पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तब क्या होगा? बताएं इसमें क्या हो सकता है? 8 डिग्री 4 मिनट से पूर्व से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, 68 7, 97 25, 58 7, और 87 25। बताएं तो
क्या हो जाएगा इसमें? तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? अरे ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं, देखिए ये मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमारा इंडिया है, ठीक है ना। तो अगर पूर्व की, जैसे ये हमारा क्या है, पश्चिम से लेके पूर्व तक, मतलब इन दिस, ये इस टाइप से पूछा है इन्होंने कि इस तरह से, ठीक है ना। तो ये पश्चिम से लेके पूर्व तक, तो इस रेखा के किधर पड़ रहा है, ये इसके पूर्व में पड़ रहा है ना, तो इसीलिए हम पूर्व लेते हैं। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व। और जब हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक। और जब हम, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाएगा। ये हमारा लैटिट्यूडनल से जब पूछा जाएगा तो हमारा ये किधर पड़ता, उत्तर में। चलिए देखिए ऊपर दिया होगा ये उत्तर में, ये देखिए हमारा ये जो ऑप्शन था इसमें 11 नंबर में क्या था, हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन था इसमें कितना था हमारा, ये था ना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये था ना। तो अब इसमें क्या, इसी वजह से ये इसमें क्या लिखा गया था, उत्तर लिखा गया था। ये हमारे दोनों उत्तर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये उत्तर और दक्षिण का कॉन्सेप्ट जो है ज़रूरी था समझना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, भारत के कुल देशांतरी विस्तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन लगभग कितने डिग्री है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 डिग्री हो जाएंगे। कितने हैं, 29 डिग्री। समझ में आ रही बात कि नहीं, 29 डिग्री। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, तो कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट। देशांतरी विस्तार के कारण भारत के 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है, तो कितने घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का, 30 मिनट का। तो देखिए 29 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 116। तो लगभग की जब हम बात करेंगे, क्योंकि लगभग दिया हुआ है, तो लगभग हमारा कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। लगभग में हमारे कितना हो जाएगा, 2 आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, किस देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, तो बताइए भारत का मानक समय किसको माना गया है, बताएं किसको माना गया है। तो इसमें 82.5 डिग्री पश्चिम, 82.5 डिग्री पूर्व और 23.5 डिग्री पूर्व और 0 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बताएं। पश्चिम हमारा 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत के मानक देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा भी हमने। प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इक्वेटर, इंटरनेशनल डेट लाइन। बताएं क्या बोलते हैं इसको, बताएं। भारत के मानक देशांतर रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत का मानक यामोत्तर, भारत का मानक यामोत्तर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कुल कितने मानक समय हैं, बताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने मानक समय हैं, तो हमारे कितने हैं इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे 7 हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, कनाडा में कुल कितने मानक समय हैं, कनाडा में कुल कितने मानक समय बताएं। तो कनाडा में कितने मानक समय हैं,
बताएं। कनाडा में हमारे 6 मानक समय हो जाएंगे। कितने? कनाडा में हमारे 6 मानक समय हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बताएं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? भारत की जब स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो कितने देशों से जुड़ी है? 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। तो कितने से जुड़ी है? 7 से जुड़ी है। कौन कौन सी? बांग्लादेश हमारा हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है। हमारे कौन कौन से, एक बार फिर से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत का उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा है हमारा? ये पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन। दक्षिण में समुद्र में स्थित कौन से 2 द्वीप हमारे पड़ोसी हैं? बताएं। लक्षद्वीप मालदीव, श्रीलंका मालदीव, अंडमान और श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। बताएं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारे इसमें कौन सा हो जाएगा बताएं? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? मलक्का जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो देखिए, भारत और श्रीलंका की जब हम बात करते थे तो हमारा क्या था? हमारी यहाँ पर क्या पड़ती थी? पाक जल संधि। कौन सी पड़ती थी? पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है ये। 28 राज्य, ये तो पता ही होगा ना कि कितने राज्य हैं। 28 राज्य हमारे भारत में। कितने हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ये सिंपल आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल से। चलिए, भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सा है? दिल्ली। चलिए आगे, इसमें इनको बढ़ा देते हैं ऐसे। हाँ, भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः किस आधार पर हुआ है? क्षेत्रफल के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर? बताएं, किस आधार पर हुआ है? तो हमारे किस आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर। हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पत्थरों का घर, बर्फ का घर, ऊंचा पर्वत, नदियों का उद्गम। तो हमारा बर्फ का घर आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बर्फ का घर। 29। हिमालय पर्वत को कितनी मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वत को कितनी मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है? तो कितनी में विभाजित किया गया है? तीन में विभाजित किया गया है। 2 में, 3 में। तो कौन कौन सी हमारी है बताएं? एक हमारा महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसी को हम हिमाद्री कहते हैं, इसको हिमांचल कहते हैं, इसको बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना। और सबसे दक्षिणी हमारी कौन सी है? ये बाहरी हमारी शिवालिक पड़ती। हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं बताएं? हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक, हिमांचल, वृहद हिमालय या हिमाद्री, पूर्वांचल, क्या कहते हैं बताएं? हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हमारे सबसे उत्तरी वृहद हिमालय, हिमाद्री, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, विश्व की सबसे ऊंची शिखर
हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है? शिवालिक में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, अरावली में? तो किस में स्थित है बताएं? तो हिमाद्री में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाद्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य हिमालय या हिमांचल श्रृंखला किसके दक्षिण में स्थित है? मध्य हिमालय या हिमांचल श्रृंखला किसके मध्य में स्थित है? तो हमारे देखिए महान, मध्य और शिवालिक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मध्य हिमालय या हिमांचल श्रृंखला किसके दक्षिण में स्थित है? तो हमारे किसके दक्षिण में स्थित है बताएं? तो हमारा ये हिमाद्री या महान हिमालय की जिसको महान हिमालय कहिए, हिमाद्री कहिए, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो हिमाद्री भी कहते हैं, महान हिमालय इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए, हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित, अभी हम लोगों ने बात की थी, बताइए। हिमाद्री, हिमांचल, शिवालिक, सह्याद्री, बताएं कौन सी होगी? अभी हम लोगों ने बात की थी इसकी। तो हमारी सबसे दक्षिण में कौन सी है? शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। अगला क्वेश्चन, हिमालय के दक्षिण में भारत का कौन सा भौतिक फिजिकल डिवीजन स्थित है? प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, भारत का उत्तरी मैदान, तटीय मैदान? तो हिमालय के दक्षिण में भारत का कौन सा भौतिक भाग स्थित है? दक्षिण में तो हमारा कौन सा भाग स्थित है बताएं? हिमालय के दक्षिण में भारत का कौन सा भौतिक भाग स्थित है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हिमालय, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान, एक तरीके से, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? हिमालय के दक्षिण में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? ये हमारे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के हमारे क्या हैं? विशाल उत्तरी मैदान है, तो इन्हें हम उत्तरी मैदान कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों का धरातल, भारत के उत्तरी मैदानों का धरातल का रूप कैसा है बताएं? मुख्य रूप से कैसा है? भारत के उत्तरी मैदानों का धरातल मुख्य रूप से कैसा है? ऊंचा, नीचा और पथरीला, समतल तथा सपाट, त्रिभुजाकार, दलदली? तो हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी मैदान किन नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ लूनी और साबरमती? तो हमारी कौन सी है बताइए? हमारी कौन सी हो जाएंगी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदी है। जलोढ़ निक्षेप से क्या तात्पर्य? नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी, रेगिस्तान की उड़ती हुई रेत, ज्वालामुखी लावा, समुद्र की पुरानी चट्टानें? बताएं। तो हमारा क्या हो जाएगा? नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहायक नदी किसे कहा जाता है बताएं दोस्तों? जो नदी सीधे समुद्र में गिरती है, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी से किसी भी तरफ से आकर मिलती तथा अपना जल विसर्जित कर देती है। जो नदी सूख जाती है नदी के मुहाने को, बताएं क्या होगा इसमें? तो हमारा सिंपल है ये, बी पार्ट। एक नदी होती है जो मुख्य नदी में आके मिल जाती है, पूरा पानी जो जितना उसका जल होता है पूरा उसे में विसर्जित कर देती है, वही हमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों
में जनसंख्या अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? वहाँ बहुत अधिक ठंड होती है, नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, वहाँ खनिजों की प्रचुरता है, वह एक शुष्क रेतीला क्षेत्र है। बताएं क्या होगा इसमें? तो हमारे यहाँ पर नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि होती है, इसलिए ज़्यादा आबादी यहाँ पर पाई जाती है, जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, अगला, भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा भौगोलिक स्वरूप स्थित है? भारत के पश्चिमी भाग में बताएं। सुंदरबन डेल्टा, भारतीय मरुस्थल, पूर्वी घाट और लक्षद्वीप। तो हमारे किधर बोला इन्होंने? पश्चिमी भाग में। तो देखिए, तो हमारा क्या, ये पूर्वी है पश्चिमी? बताएं तो इधर क्या है हमारा, बताएं। हमारा भारतीय मरुस्थल है। क्या है? भौगोलिक स्वरूप हमारा भारतीय मरुस्थल है। ठीक है, क्योंकि ये कोई है नहीं, पूर्वी घाट है नहीं, लक्षद्वीप है नहीं, ऑप्शन देखेंगे ना, सुंदरबन डेल्टा है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स की जलवायु का स्वरूप कैसा है? बताएं इसमें क्या है? ठंडा है और आर्द्र क्षेत्र है, यह शुष्क गर्म और रेतीला स्थल है, यहाँ बहुत घने वन पाए जाते हैं, यह अत्यधिक उपजाऊ दलदली भूमि है। तो बताएं क्या होगा इसमें? यह शुष्क गर्म और रेतीली हो जाएगी। महामरुस्थल है तो क्या होगा? गर्म और शुष्क ही होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में कौन सी भौतिक विभाजन स्थित है? हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, अंडमान द्वीप समूह। बताएं। तो हमारे दक्षिण की जब बात कर रहे हैं ना, तो दक्षिण में क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा हमारा। दक्षिण में क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। अगला, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? बताएं। अभी हम लोगों ने बात की थी, कैसी है? त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है। बताएं हमारी कैसी हो जाएगी? बताएं। त्रिभुजाकार है, पढ़ा है कई बार हम लोगों ने ना, त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है? जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? अरावली श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, विंध्य सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा और ताप्ती। ठीक, अगला, हमारी विंध्य सतपुड़ा से हमारी पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती ही तो बहती हैं पश्चिम की ओर। इधर कौन सी बहती? नर्मदा और ताप्ती। अगला, नर्मदा ताप्ती नदियां अपना जल किस सागर में गिराती हैं? तो जब हमारी पश्चिम की ओर गिरती हैं तो किधर गिराएंगी? अरब सागर में गिराएंगी। किधर गिराएंगी? अरब सागर में गिराएंगी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में कौन सा घाट स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में कौन सा घाट स्थित है? ये पूर्वी है, पश्चिमी, तो कौन सा है? बताएं। तो हमारा पश्चिमी घाट जो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया मैंने, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हो गया क्वेश्चन, बढ़िया। ये भी बताएं इसको दोस्तों। विस्तार की दृष्टि से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? पूर्वी घाट एक समान है, पश्चिमी घाट टूटा हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी दोस्तों, ठीक है ना। हम लोगों ने मैंने इसकी डिटेल बताया था पूरा, कि हमारा जो पूर्वी घाट है वो क्या है? बीच बीच में टूटा फूटा है, ठीक है ना। जो पूर्वी घाट है
जो है ये क्या है, पूर्वी घाट जो है नदियों के द्वारा जो है क्या हुआ है, बीच बीच में कट गए हैं, काफ़ी कट गया है नदियों के द्वारा। और पश्चिमी घाट जो है हमको समान दिखेगा। कैसे दिखेगा? पश्चिमी घाट हमको क्या दिखेगा? समान, ये हमारा ऐसे दिखेगा, लेकिन पश्चिमी घाट हमको कंटिन्यू दिखेगा। ठीक है ना, आगे देखिए। भारत के प्रायद्वीपीय पठारों में किन खनिजों की प्रचुरता है? बताएं। सोना और चांदी, कोयला और लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम। तो बताएं कौन सी हो जाएगा हमारा? कोयला और लौह अयस्क। क्या हो जाएगा हमारा? कोयला और लौह अयस्क। दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए हैं, और 50 के बाद अब हम जो है 50 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। और ये सीरीज़ जो है, अगर आपने इसके पहले नहीं देखी है वीडियोस, तो उसको देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। NCERT को मैं पूरी 12 तक कवर करूँगा, और धीरे धीरे सभी वीडियोस आपको मिलेंगी इसी चैनल पर। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।